हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनेंगे शादी की जादुई ड्रेस की कहानी। परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी एक साथ रहती थी। वहीं एक परी थी, परी सौम्या, जो बहुत गरीब थी। एक दिन पिंकी परी की शादी तय हो जाती है और सभी परियां शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। तुम सबको कल मेरी शादी में जरूर आना है और सभी परियों को अच्छे और सुंदर कपड़े पहनकर आना है ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रहे। हाँ पिंकी, हम सब परियां बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आएंगे जिससे तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। पर ये सौम्या क्या पहनकर आएगी? वो तो इतनी गरीब है, उसके पास कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है, ना ही वो खरीद सकती है। सौम्या, तुम्हारे पास अगर कोई अच्छी ड्रेस ना हो तो तुम मेरी शादी में मत आना, क्योंकि तुम्हारे खराब कपड़ों से मेरी शादी खराब हो सकती है। हाँ पिंकी, बिल्कुल सही कह रही है। तुम शादी में अच्छी ड्रेस पहनकर आना, वरना मत आना। सब बातें सुनकर सौम्या को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। सब सही कह रहे हैं, मेरे पास एक भी सुंदर ड्रेस नहीं है पिंकी की शादी में जाने के लिए, ना ही इतने पैसे हैं कि मैं कोई अच्छी ड्रेस ले सकूं। अब सब मेरा मजाक बनाएंगे। सौम्या, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा और तुम पिंकी की शादी में जरूर जाओगी। पर कैसे जादुई पत्थर? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास एक भी सुंदर ड्रेस नहीं है, मैं शादी में क्या पहनकर जाऊंगी? सौम्या, तुम रो मत, मैं तुम्हें ड्रेस दे सकता हूँ जिसे पहनकर तुम पिंकी की शादी में जा सकती हो। ये लो सौम्या, और बताओ क्या ये ड्रेस तुम्हें पसंद है? जादुई पत्थर, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है, मैंने इतनी सुंदर ड्रेस आज तक नहीं देखी। शुक्रिया जादुई पत्थर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ड्रेस के लिए। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हुई सौम्या। अब तुम जाओ और पिंकी की शादी की तैयारी करो। ठीक है जादुई पत्थर, अब मैं जल्दी से घर जाकर तैयार हो जाती हूँ। अब मैं पिंकी की शादी में जा सकती हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। अरे पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज तो तुम्हारी शादी है ना, और तुम यहाँ पर हो? मुझे जो आज शादी में ड्रेस पहननी थी वो मुझसे आयरन करते वक्त जल गई। मैंने इतनी महंगी ड्रेस जला दी, अब मैं दूसरी ड्रेस भी नहीं ले सकती। कोई बात नहीं पिंकी, तुम मेरी ड्रेस ले लो, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी और आज तुम्हारे पास ड्रेस होनी चाहिए। क्या ये ड्रेस तुम्हें पसंद है? हाँ, ये ड्रेस बहुत सुंदर है, पर मैं ये ड्रेस कैसे ले सकती हूँ? ये तो तुम्हारी ड्रेस है ना, और अगर मैं ये ले लूंगी तो फिर तुम क्या पहनोगी? पिंकी, मैंने कहा ना, आज तुम्हारे पास ड्रेस होनी चाहिए। तुम ये ड्रेस ले लो और जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है पिंकी। सौम्या, हमने तुम्हें साफ साफ मना किया था, अगर तुम्हारे पास ड्रेस ना हो तो तुम शादी में मत आना, पर फिर भी तुम आ गई और ना तुमने अच्छी ड्रेस पहनी है। चली जाओ यहाँ से। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस ना हो तो यहाँ मत आना। सौम्या कहीं नहीं जाएगी। सौम्या के पास ड्रेस थी, पर उसने मुझे दे दी क्योंकि मेरी ड्रेस जल गई थी। सौम्या ने अपनी ड्रेस मुझे दे दी, जबकि हमने उसकी गरीबी का इतना मजाक उड़ाया, फिर भी उसने मेरी मदद की। सौम्या, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सौम्या, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हमें तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तभी इतना कुछ होने के बाद तुमने अपनी ड्रेस पिंकी को दे दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पिंकी को ड्रेस की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ड्रेस पिंकी को दे दी और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पिंकी की मदद कर पाई और मैं आप सबसे नाराज नहीं हूँ। सौम्या, अब चलो मेरे साथ, पूरी शादी में तुम हमारे साथ रहोगी। हाँ ठीक है। परीलोक में सारी परियां एक साथ हंसी खुशी रहती थी। उनमें से एक परी थी, परी पिंकी, जिसे जंपसूट पहनने का बहुत शौक था। वो रोज नए नए जंपसूट पहनती थी, उसके पास हर तरह का जंपसूट था। पिंकी, तुम्हारा जंपसूट बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तुमने नया लिया है ना? क्योंकि मैंने ये पहली बार देखा है। हाँ, मैं कल ही लाई हूँ
और मैं ऐसे 5 जंपसूट और लाई हूँ, वो भी बहुत अच्छे ब्रांड्स के हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मुझे ये लगा तो इसे मैंने आज पहन लिया। पर पिंकी, तुम्हें हमेशा जंपसूट नहीं पहनना चाहिए, कभी कभी पहन लिया करो। और इतने जंपसूट लेकर तुम सिर्फ पैसे खराब कर रही हो, क्योंकि एक दिन जंपसूट आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, फिर तुम इतने जंपसूट का क्या करोगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जंपसूट कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते और मुझे बस जंपसूट पहनना ही पसंद है और मैं हमेशा वही पहनूंगी। तुम्हें मेरे नए जंपसूट देखने हैं तो चलो मेरे साथ मेरे घर। पिंकी, तुम्हारे जंपसूट मुझे देखने हैं, चलो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बात है? मैं पिंकी के लिए बहुत परेशान हूँ। वो बस जंपसूट ही पहनती है, उसे कोई और ड्रेस अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए हमेशा जंपसूट लाती रहती है। पिंकी, जब कोई दूसरी ड्रेस ट्राई करेगी तभी तो उसे कुछ और पसंद आएगा ना। वो जंपसूट हमेशा इसलिए पहनती है क्योंकि उसके पास सिर्फ जंपसूट है पहनने के लिए। क्यों ना हम उसे एक फेरी ड्रेस गिफ्ट करें, उसे वो बहुत पसंद आएगी, देखना। हाँ, तुम सही बोल रही हो, पर हम पिंकी के लिए फेरी ड्रेस खुद बनाएंगे, तभी तो वो ड्रेस स्पेशल होगी ना, और शायद फिर वो ये जंपसूट की जिद छोड़ दे। ठीक है, अब चलो मेरे साथ। ये देखो मेरे सारे कपड़े, मैंने ये कल ही धोकर संभाल कर रखे हैं। इसमें मेरे सारे जंपसूट हैं। पर पिंकी, वहाँ देखो, तुम्हारे कपड़ों पर तो तेल गिरा हुआ है। तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो चुके हैं। शायद तुम तेल को यहाँ रखकर भूल गई होगी। अरे, मैंने ये क्या कर दिया? मेरे तो सारे कपड़े ही खराब हो गए। इसमें तो मेरे सारे जंपसूट थे। मेरे पास तो अब बदलने के लिए भी जंपसूट नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? पिंकी, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे कपड़े पहन लेना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम सब परियां मिलकर तुम्हारी मदद करेंगी। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम सबको मेरे जंपसूट पसंद नहीं थे ना? और देखो, अब मेरे जंपसूट पूरी तरह खराब हो गए हैं। क्या पिंकी, मेरे जंपसूट खराब हो गए? ये तो बहुत गलत हुआ। अब वो क्या पहनेगी? पता नहीं, पर उसने हम सबकी मदद लेने से मना कर दिया है। वो बहुत दुखी हो गई थी और बहुत रो रही थी। उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, हमने पिंकी के लिए एक ड्रेस बनाई है। अगर हम उसे ये देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो दुखी नहीं रहेगी। तुम चलो मेरे साथ, हम उसे ड्रेस देने चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। पिंकी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये ड्रेस हमने मिलकर बनाई है तुम्हारे लिए, और ये जंपसूट से बहुत प्यारी है। क्या ये ड्रेस तुम सबने खुद बनाई है मेरे लिए? हाँ, ये बहुत सुंदर है, सच में। ये सब तुमने मेरे लिए किया? हाँ पिंकी, अब तुम पहले ये ड्रेस हमें पहनकर दिखाओ कि ये ड्रेस तुम पर कैसी लग रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी इसे पहनकर आती हूँ। वाओ पिंकी, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो और ये कलर भी तुम पर बहुत सूट कर रहा है। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं, मैं इस फेरी ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। थैंक यू, आप सब ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए ड्रेस बनाई, जबकि मैंने आपको इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं पिंकी, हमें मालूम था तुम्हें ये ड्रेस जरूर पसंद आएगी, और हमने सुना तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए हैं, तो हम तुम्हारे लिए और भी कपड़े बना देंगे। तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे जंपसूट। तुम्हें बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे अब जंपसूट पसंद नहीं है, मुझे फेरी ड्रेस ही पसंद है। तुम सब सही थे, हम परियां फेरी ड्रेस में ही अच्छी लगती हैं। अगर आप सब मेरे लिए फेरी ड्रेस बनाओगी तो मैं जरूर पहनूंगी। हाँ क्यों नहीं पिंकी, हम तुम्हारे लिए बहुत सारी फेरी ड्रेसेस बनाएंगे और हम बहुत खुश हैं। तुम्हें हमारी बनाई हुई ड्रेस इतनी पसंद आई। चलो अब सबको तुम्हारी ड्रेस दिखाते हैं। हाँ चलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ।